स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। ड्राइवर, गाड़ी रोको। सत्या, हम तारा द्वार पहुंच गए हैं। तुम्हारे पास वो अंगूठी है ना? तुम्हें मुश्किल रास्ते से जाने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, मैं तारा द्वार के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? माँ हो ना, जब बेटा मुसीबत में हो तो माँ को ऐसा बहुत कुछ जानना या करना पड़ता है जो शायद पहले कभी ना किया हो। क्या? अब कुछ नहीं, चल ना। माँ, तुम वापस घर चली जाओ। तारा द्वार अकेले मैं ही जाऊंगा। अकेले जाएगा तू? हाँ माँ। क्यों? माँ, बाबा घर पर अकेले हैं। उन्हें तुम्हारी जरूरत है। तारा द्वार वो चुनौती है जिसका सामना मुझे अकेले ही करना होगा। मुझे सावित्री को ढूंढना होगा, उसे वापस लाना होगा। और माँ, मैं उसे वापस लाऊंगा। फिर भी मुझे अपने बेटे की चिंता रहेगी। माँ, तुम मेरी चिंता मत करो। देखो, मेरे पास अंगूठी है, मुझे कुछ नहीं होगा। और मैं सावित्री को वापस लेकर आऊंगा। नहीं बाबू सोना, तू अकेले मत जा प्लीज। प्लीज बात को समझने की कोशिश करो। मैं अकेला जाऊंगा और सावित्री को लेकर आऊंगा। ठीक है, तू जिद कर रहा है तो जा, सावित्री को साथ लेकर ही आना। हाँ, तुम अपना ख्याल रखना और बाबा का भी। चलता हूँ। वैसे अब मुझे अपने पुत्र राहुकाल की ज्यादा चिंता नहीं है, क्योंकि यदि वो किसी मुसीबत में पड़ भी गया तो मेरे पास उसका हल है। तुम अब तक जीवित हो क्योंकि तारा द्वार पहुंचने तक मुझे तुम्हारी आवश्यकता है। मैंने कहा ना, मेरा सामना करने की शक्ति नहीं है तुम में, इसलिए बार बार प्रयत्न करना बंद करो। बाबूजी। शायद सही कह रही हो तुम। तुम्हारा सामना करने की ताकत नहीं है मुझ में। चाहती क्या हो मुझसे? बताऊंगी, समय आने पर सब बताऊंगी। विक्रांत,
विक्रांत! 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 यदि मुझे अपने कार्य में सफल होना है तो इस विक्रांत को किसी भी तरह ढूंढकर लाना ही होगा। विक्रांत! सावित्री! 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 अरे यहाँ कोई है? सावित्री! सावित्री! मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे सत्या ने मुझे बुलाया। नहीं देवी माँ, मुझे सत्या की आवाज क्यों सुनाई दे रही है? मैं नहीं चाहती कि सत्या यहाँ आए। देवी माँ, सत्या को यहाँ से दूर रखना। बाबूजी, कहाँ चली गई थी तुम? तुम्हें पता है कितना परेशान था मैं। पूरा जंगल ढूंढ लिया लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। वादा करो कि आज के बाद तुम मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाओगी। तुम जैसा चाहोगी, जैसा बोलोगी वैसा ही करूंगी। हे देवी माँ, मुझे बताइए मुझे कि क्या मेरा डर सही है या नहीं। कोई इशारा दीजिए मुझे। हे भगवान, ये क्या है? क्या मतलब है इसका? सावित्री! क्या हो गया? अगर मैं चावल नहीं समेट पाई तो अगले द्वार कैसे जाऊंगी? राहुकाल के होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है दमयंती। एक भी दाना खोएगा नहीं और ना ही राहुकाल खोने देगी।
एक समाचार है तुम्हारे लिए, शुभ समाचार। अब तारा द्वार के चौथे द्वार में मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम यही सोच रही हो ना कि मेरी प्रवेश मणि कहां गई? दे दी किसी को, और उसके बदले में ये मिला है। ये वो चाबी है जिसकी सहायता से मैं उन सभी द्वारों में प्रवेश कर सकता हूं जहां तुम अब तक जाती आई और आगे भी जाओगी। तो अब मैं तुम्हारे साथ चौथे द्वार में प्रवेश करूंगा और तुम्हारी हर संकट से रक्षा करूंगा, हर संकट से। हे माँ, मैं क्या करूं? अगर राहु काल मेरे साथ चौथे द्वार में आएगा तो उसे पता चल सकता है कि मैं उसे कैद करने के लिए त्रिकोण इकट्ठे कर रही हूं। मुझे किसी भी तरह राहु काल को अपने साथ आने से रोकना ही होगा। तो कहो दमयंती, क्या अब भी तुम्हारे मन में राहुकाल के लिए केवल घृणा है? वो राहुकाल जिसने तुम्हारे लिए अपनी प्रवेश मणि त्याग दी, वो राहुकाल जो तुम्हारे लिए हर संकट से टकराने के लिए तैयार है। क्या अब भी तुम्हें यही लगता है कि राहुकाल का प्रेम तुम्हारे लिए पवित्र नहीं? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे प्रेम को पवित्र मानूं? ठीक है, मैं तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त। शर्त? कैसी शर्त? चौथे द्वार में मैं अकेली ही जाऊंगी, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तो मैं जो करने के लिए कहूंगी वो तुम करोगे? जरूर। तो ठीक है, मेरे पास आओ। और पास। और पास। रुक जाओ। क्यों दमयंती? आखिर तुम क्यों नहीं चाहती कि चौथे द्वार में मैं तुम्हारे साथ चलूं? जबकि मैं तुम्हारी सहायता करना चाहता हूं, तुम्हें हर संकट से बचाना चाहता हूं। फिर क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती, बस। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दमयंती, मुझे उत्तर चाहिए। कहीं तुम कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रही दमयंती? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी राहुकाल? साफ साफ तुमसे कह चुकी हूँ कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ। 1000 बार ये भी कह चुकी हूँ मैं तुमसे कि तुम्हारा विनाश मैं ही करूंगी। तुम ये क्यों भूल रहे हो? कामरूप से तुम्हारे हाथ मैं ही लेकर आई थी। तारा द्वार से तुम्हारे पैर भी मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर लेकर आऊंगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तुम्हारी सहायता नहीं चाहिए मुझे। तुम मानो या ना मानो, तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, तुम प्रेम करो या मुझसे घृणा, मैं तुम्हारे साथ चौथे द्वार में अवश्य चलूंगा दमयंती, और तुम मुझे रोक नहीं सकती।
कि राहु काल को कोई रोक नहीं सकता। मुझे कोई ना कोई तरीका निकालना ही होगा ताकि ये यहीं रह जाए। क्या सोच रही हो दमयंती? क्या चल रहा है तुम्हारे मन में दमयंती? कुछ ऐसा सोच रही हो जो मैं नहीं जानता? तुम तारा द्वार में मेरे पैर ही लेने जा रही हो ना दमयंती? या फिर कुछ और भी है जो तुम्हें वहां पर मिलने वाला? अब मुझे तुमसे अपना सच छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है और अब तुम वही करोगे जो मैं चाहूंगी। चाबी, मुझे ये चाबी लेनी होगी। राहु काल को अपने साथ आने से रोकने के लिए मेरा ये चाबी लेना बहुत जरूरी है। क्या सोच रही हो दमयंती? मेरी चाबी छीनना चाहती हो ताकि मैं तुम्हारे साथ ना आ सकूं? ना, मैं इस चाबी को अपने शरीर का हिस्सा बना लूंगा ताकि ये चाबी मुझसे कोई भी अलग ना कर सके। और इस बार मुझे तुम्हारे साथ आने से कोई भी नहीं रोक सकता। मुझसे दूर जाना आसान नहीं है। राहु काल तुम्हारे किसी भी इरादे से अनजान नहीं। अगर राहु काल मेरे साथ आया तो मेरी अब तक की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसके रहते मैं अगला त्रिकोण कैसे ढूंढूंगी? कैसे कैद कर पाऊंगी मैं राहु काल को? सावित्री, तुमने मेरी मदद की थी ना, इसलिए मैं चली आई तुम्हारी मदद करने के लिए। घबराओ मत, वो ना ही मुझे देख सकता है और ना ही सुन सकता है, लेकिन मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकती और ना ही तुम्हें इस घेरे से बाहर खींच सकती। लेकिन एक चीज है जो तुम्हारी मदद कर सकती है, बेहोशी वाली औषधि। वैसे तो ये दवा पूरी सेना को सुलाने में समर्थ है, लेकिन राहु काल जैसा काली शक्तियों वाला राजा वो सिर्फ कुछ ही पलों के लिए बेहोश हो पाएगा और इन्हीं कुछ पल में तुम्हें अपना फायदा उठाना होगा।